20 का क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस r which carries a uniform charge density rho। एक if a sphere of radius r by 2 is carved out of it as shown, the ratio of magnitude of electric field E and EB at point A and B due to the remaining portion। रेशियो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एंड B पे रिमेनिंग पोर्शन की वजह से। ये r by 2 पोर्शन का कट कर दिया, जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी वजह से A पॉइंट और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, एक कंप्लीट स्फीयर मान लेते हैं। एक तो क्या मान लिया, कंप्लीट स्फीयर। इसका रेडियस क्या, ये ए पॉइंट, इसके सेंटर पे रेडियस इसका आर है, डेंसिटी रो है। एक दूसरा स्फीयर जो ये कट कर दिया उसको अलग कर लेते हैं, जो कि क्या है, स्मॉल स्फीयर, जिसका रेडियस क्या है, आर बाई 2 है। जो ए पॉइंट है ये इसके सरफेस पे है और बी पॉइंट आर डिस्टेंस यहाँ पे बाहर है, और इसके जो बी पॉइंट है वो क्या है, सरफेस पे है। अब यहाँ पे हमें क्या है, बचे हुए पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ए और बी पे उसका रेशियो में बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट स्फीयर की वजह से ए पॉइंट पे निकाल लेंगे, दूसरा जो कट कर दिया उस पोर्शन की वजह से ए पे निकाल लेंगे, और कंप्लीट में से इस पोर्शन का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचे हुए पोर्शन का आ जाएगा हमारे पास। कंप्लीट में से अगर इस पोर्शन का माइनस कर दे तो बचे हुए पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसकी वजह से अगर देखें तो उस केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक सॉलिड स्फीयर के 0। तो ई ए की जो वैल्यू होगी लार्जर स्फीयर की वजह से वो क्या हो जाएगी, 0 होगी। और इसकी वजह से अगर देखें तो क्या होगी, ई ए पे वैल्यू स्मॉलर की वजह से वो जाएगी के क्यू बाय में आर स्क्वायर, ये होगी सरफेस पे इसके। तो के इंटू में क्यू की वैल्यू रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर क्यूब बाय 8। अब के की वैल्यू भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या हो जाएगी, ये के क्यू डिवाइड बाय में आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, ये 4, क्योंकि रेडियस जो इसका वो r/2 है। तो यहाँ से आर स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, आर ये कैंसिल आउट आपका, सॉरी ये तो इधर फॉर्मूला लिखा था मैंने, ये आर स्क्वायर से कैंसिल, आर बच जाएगा 4 पाई से, 4 पाई कैंसिल आपका, इससे ये कैंसिल करोगे 2, तो आंसर आ जाएगा रो आर बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कितना आ जाएगा, रो आर बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के टर्म्स में जो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे होती है वो होती है रो आर बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। कितनी होती है, रो आर बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आर की वैल्यू r/t थी, तो कितनी आ गई आपके पास, रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गई इस केस में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी आपके पास। तो इस केस में अब रिमेनिंग पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बताना है ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। तो हम कंप्लीट में से क्या कर देंगे, इस स्मॉलर स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे, तो यानी कि 0 माइनस रो आर बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा माइनस का रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड लोगे तो रो आर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करें बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लार्जर स्फीयर की वजह से वो कितनी हो जाएगी, इसके सरफेस पे ये कितनी हो जाएगी, के क्यू की वैल्यू, यानी कि यही होगी रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट से पुट कर लो, के क्यू बाय में कितनी होती है, कैपिटल आर स्क्वायर, तो के इंटू क्यू की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू में रो। तो ये कैंसिल, आर आ जाएगा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आंसर आ गया रो आर बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यही होगी लार्जर स्फीयर की वजह से। और हमें देखनी है स्मॉलर स्फीयर की वजह से, तो वो कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय में स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसके क्या है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड। अब ये जो आर की वैल्यू होगी स्मॉल आर की, आर है ये डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, ये क्या है r/2, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3r/2 के बराबर। तो यहाँ पे पुट कर दो, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जो वैल्यू है वो रो इंटू में 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर क्यूब बाय 8 इंटू में, तो 4 हो गए इंटू में 1/r स्क्वायर, यानी कि 3r/2 का स्क्वायर, यानी कि 9r स्क्वायर इंटू में क्या चला जाएगा ऊपर 4। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, आर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि रो आर बाय में 54 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास स्मॉलर स्फीयर की वजह से बी पॉइंट पे।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी अगर हम देखें बचे हुए पोर्शन की वजह से, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट में से माइनस कर देंगे, यानी कि रो आर बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट में से माइनस कर दे रो आर बाय 54 एप्सिलॉन नॉट। तो 54 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा 18 रो आर माइनस का रो आर, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 17 रो आर बाय में 54 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बी पॉइंट पे। अब मैग्नीट्यूड देखना है तो ई ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ई बी का मैग्नीट्यूड, तो ई ए का मैग्नीट्यूड कितना आपके पास, रो आर बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में 17 रो आर बाय में 54 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, रो आर से रो आर कैंसिल, ये करोगे तो 9, तो आंसर आ जाएगा 9 बाय में 17। आंसर कितना आएगा आपके पास, 9 बाय 17। तो किस ऑप्शन में मैच हो रहा है हमारे पास, डी ऑप्शन में। आप कहोगे 18 बाय 34 है तो 2 से कट कर दो, ये भी कितना आ जाएगा, 9 बाय में 17 ही होगा। तो यानी कि डी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर कह दे तो आप कंप्लीट स्फीयर की वजह से देख लो, जो कट करा उस पोर्शन की वजह से देख लो, दोनों में से हमने क्या कर दिया, कंप्लीट में से स्मॉलर स्फीयर का माइनस कर दिया, तो बचे हुए पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास।